तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अब आज बेटा मैं आपको सबसे पहले प्रतिलोम फलन के बारे में बताऊंगा कि प्रतिलोम फलन क्या होते हैं। वैसे तो आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो। देन इसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर व आलेख के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सर डाउटनेट पर क्लास शो नहीं हो रहा है। बेटा क्लास शो हो रही होगी शिवम, एक बार चेक करिए, क्लास चल रही होगी बेटा। डाउटनेट पर भी बच्चों क्लास चल रही होगी। ठीक है, हाँ बेटा आज बिहार बोर्ड का क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है। तो आप में से जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं और यदि आपका कोई भी भाई या बहन 10वीं क्लास में पढ़ रहा हो या मोहल्ले में कोई भी पढ़ रहा हो तो उसको बोल दीजिए कि उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ओके बेटा, बोल दीजिए बेटा। ठीक है, चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि यदि हमारे पास f कोई फलन है जो कि समुच्चय a से b में परिभाषित है, इस प्रकार की f ऑफ x बराबर है y के। हमारे पास बेटा कोई फलन f है जो समुच्चय a से b में परिभाषित है, इस प्रकार की f ऑफ x बराबर y है। अब यदि हमारे पास एक अन्य फलन g इस प्रकार का हो जो कि समुच्चय b से a में परिभाषित हो, इस तरीके से कि g ऑफ y बराबर है x के। मतलब क्या, मतलब इसका बेटा ये कि जो इसका इनपुट है वो तो इसका आउटपुट हो और जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट हो। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन g को हम f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। ठीक है बेटा, g को हम f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया कि यदि g f का प्रतिलोम है तो f o g बराबर होगा i b के एंड g o f ये बेटा बराबर होगा i a के। ठीक है, तो ये होता है बेटा प्रतिलोम फलन। अच्छा, इसके अलावा हमने यहां पर यह भी देखा था कि किसी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होता है जब वह एक ही की वह आच्छादक हो। तो f जब f एक ही की वह आच्छादक होगा तभी वह व्युत्क्रमणीय होगा, तभी वह व्युत्क्रमणीय होगा। मतलब किसी फलन के प्रतिलोम का तभी अस्तित्व है जब वह एक ही की वह आच्छादक है। ओके, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक देखेंगे बेटा। आज आपका 11वीं का रिजल्ट मिल गया आयुष, तो कैसा रहा बेटा आपका रिजल्ट? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शो नहीं कर रहा क्या ऐप पर? एक सेकंड बेटा चेक करता हूं, वेट। कर रहा है बेटा शो, तो एक बार चेक करिए आप लोग। कर रहा है बेटा, कर रहा है बच्चों, कर रहा है बेटा, ऐप पर शो कर रहा है। ठीक है, क्लास में टॉप किया है आयुष, क्या बात है, बधाई हो बेटा, बधाई हो। इसी प्रकार की मेहनत बच्चों आपको इस साल भी करनी है। अब की साल भी आयुष बेटा आपको क्लास में टॉप करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो बेटा देखो, आप लोगों ने 11वीं क्लास में 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से थे भाई? एक था साइन एक्स, एक कॉस एक्स, एक टेन एक्स, चौथा कॉट एक्स, पांचवा सेक एक्स एंड छठा था कॉसेक एक्स। ये बेटा 6 हमारे त्रिकोणमितीय फलन थे जो कि आपने 11वीं क्लास में पढ़े। अब इन्हीं के प्रतिलोम बेटा हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। अब साइन एक्स का प्रतिलोम होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन एक्स का बेटा प्रतिलोम होता है साइन इनवर्स एक्स। कॉस एक्स का प्रतिलोम होता है कॉस इनवर्स एक्स। टेन एक्स का प्रतिलोम होता है टेन इनवर्स एक्स। कॉट एक्स का प्रतिलोम होता है कॉट इनवर्स एक्स। सेक एक्स का प्रतिलोम होता है सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक एक्स का प्रतिलोम होता है बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये बेटा प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम होते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अंग्रेजी में बेटा इसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। संक्षेप में हम इसको लिखते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो इन 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बेटा आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स के बारे में। सबसे पहले बेटा हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला लिखिए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत, परिसर व आलेख ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। सर इतने टाइम बाद मिल गई ना बेटा? चलो ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज, देखो बेटा एक चीज आपने यहां पर गौर की। मैंने आपसे क्या बोला कि भाई कोई फलन व्युत्क्रमीय तब होगा जब वह एक वह आच्छादक होगा, राइट। क्या बोला बेटा मैंने कि f व्युत्क्रमीय होगा यदि और केवल यदि f एक वह आच्छादक है ना। तो आप सबके दिमाग में यहां पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये सारे त्रिकोणमितीय फलन तो एक आच्छादक होते ही नहीं है ना। आना चाहिए था बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन, क्योंकि ये सबके सब आवर्ती फलन होते हैं। ये एक निश्चित अंतराल के बाद अपने मान को दोहराते हैं, और जो फलन अपने मान को दोहराता है वो एक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप सबके दिमाग में बेटा ये क्वेश्चन आना चाहिए था। अच्छा, ईमानदारी से मुझे बताइए कि कितने बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया? ठीक है, ईमानदारी से बताइए बेटा कितने बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये सारे त्रिकोणमितीय फलन तो हमारे आवर्ती फलन होते हैं, ये तो एक निश्चित अंतराल के बाद अपने मान को दोहराते हैं, ये तो एक होते ही नहीं है, तो इनका प्रतिलोम कैसे अस्तित्व में हो सकता है? किस किस के दिमाग में क्वेश्चन आया? शिवम के दिमाग में आया, तो पूछा क्यों नहीं फिर बेटा? पूछना चाहिए था ना। सुमित के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया। अच्छा, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई सारे त्रिकोणमितीय फलन है तो आवर्ती फलन होते हैं, ये सारे तो बेटा आवर्ती फलन होते हैं, तो ये कैसे एक की आच्छादक हो गए? और एक की आच्छादक नहीं होंगे तो इनके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर सर आप कैसे कह रहे हो कि साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स है, कॉस का प्रतिलोम ये है, टेन का ये, कॉट का ये, सेक का ये, कोसेक का ये, इसका मतलब इनका तो सर अस्तित्व ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे बेटा? इस केस में
हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इनके प्रांत और परिसर को प्रतिबंधित करेंगे। क्या करेंगे? हम इनके प्रांत और परिसर को प्रतिबंधित करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, ताकि बेटा ये एक एक की व्याच्छादक बन सके। ठीक है, तो इस लाइन को आप लोग यहां पे लिख भी लीजिए। ठीक है, कि चूंकि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में आवर्ती फलन होते हैं। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में आवर्ती फलन होते हैं। अतः इनका आवर्ती फलन होते हैं। फिर हम ऐसे लिखेंगे, अतः ये एकैकी नहीं होते। ठीक है, अब भाई जब एकैकी नहीं है तो इनका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए बेटा इनको हम एकैकी बनाएंगे। गुड इवनिंग सिफा खान बेटा, गुड इवनिंग। सर साइन इनवर्स क्यों लगाया? बेटा साइन का प्रतिलोम होता है साइन इनवर्स, ऐसे ही लिखते हैं यहां पर। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं है कि आप 1 में साइन एक्स लिख रहे हो ना, इसका मतलब बेटा ये नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको 1 साइन और ऐसे एक्स लिख रहे हो ना, ये भी बेटा इसका मतलब नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स क्या है? ये साइन एक्स का प्रतिलोम है। ओके बेटा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर देखो ये एक एक ही नहीं होते। अब इसके बाद लिखिए, इन्हें एकैकी व आच्छादक बनाने के लिए इनके प्रांत व परिसर को प्रतिबंधित किया जाता है। इनके प्रांत व परिसर को प्रतिबंधित किया जाता है। ओके बेटा? नहीं बेटा, साइन ऑफ 1/x को भी हम साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखते बेटा। साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल होता है साइन 1/x के। देखो ये हमें क्या देता है बेटा? साइन 30 डिग्री, ये हमें एक वैल्यू देता है, एक मान देता है। ठीक है, जबकि साइन इनवर्स एक्स ये क्या है बेटा? एक कोण है। ये बच्चों एक कोण है, जबकि ये एक वैल्यू है, ये बेटा एक मान है। ये दोनों बेटा अलग अलग है। साइन इनवर्स एक्स क्या है? बेसिकली ये कोण है बेटा, ये कोण है बच्चों। ओके, ठीक है बेटा, ये सब क्या है? ये सब कोण है, जबकि ये मान है। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इसे। क्लियर बेटा? अच्छा, अब आ जाओ साइन इनवर्स एक्स पर। देखिए आया कहां से? तो जैसे मान लो हमें साइन एक्स का प्रतिलोम निकालना है, तो y बराबर साइन एक्स माना, यहां से बेटा x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स
वाई के। तो ये आ गया जी ऑफ वाई। तो यहां से जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। वही बेटा इसका प्रतिलोम होगा एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, वही इसका प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम बात करें साइन 30 डिग्री की, तो साइन π/6 बराबर होता है 1/2 के। तो यहां से साइन इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा π/6 के। बेटा साइन π/4 बराबर होता है 1/√2 के। तो यहां से साइन इनवर्स 1/√2 बराबर हो जाएगा π/4 के। बेटा साइन π/3 बराबर होता है वर्गमूल 3/2 के। तो यहां से साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2 बराबर हो जाएगा π/3 के। ठीक है, तो ये होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां पर आप देख रहे हो अंतर क्या है, यहां पर हमें एक मान प्राप्त हो रहा है जबकि यहां पर हमें एक कोण प्राप्त हो रहा है। यह है बेटा इन दोनों के बीच अंतर। ठीक है, क्लियर एवरीवन। 143 का मतलब क्या लिखा बेटा 143? टिकेंद्र साहू बेटा 143 क्या लिखा है? क्लियर बेटा, क्लियर, समझ में आया साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स में अंतर समझ में आया बेटा आपको? देखो ये तो है एक मान जबकि ये है बेटा एक कोण। ये है इन दोनों के बीच में अंतर। बताइए बच्चों, सबको समझ में आ गया इन दोनों में अंतर? देखो ये अंतर आपको समझ में आना जरूरी है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे इस चैप्टर में। साइन 143 का मान देखो बेटा, इसको तो कैलकुलेटर में निकाला जा सकता है साइन 143 के मान को। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखते हैं बेटा हम साइन एक्स का ग्राफ। तो देखो बेटा साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार का होता है। तो ऐसा होता है बेटा साइन एक्स का ग्राफ। आप सबने बेटा 11वीं क्लास में देखा है। तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चों इस प्रकार का होता है। ये होता है बेटा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है बेटा, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। आप ही खाओ बेटा, आप ही खाओ। ठीक है, आप लोग ही खाइए से भैया। हाँ बेटा, इन सब का प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज को प्रूफ करवाऊंगा बेटा। क्लियर? चलिए, तो ये बेटा साइन एक्स का ग्राफ होता है। देखो इस ग्राफ के द्वारा भी आप समझ सकते हो कि साइन एक्स एक आवर्ती फलन है, क्योंकि देखिए बेटा जो मान यहां पर है वही सेम मान बेटा यहां पर है, वही सेम मान यहां पर है, वही सेम मान यहां पर है। तो ये कैसे एक एक ही हो गया? मैंने आपको पहचान करने का तरीका बताया था ना कि यदि आप एक्स के समांतर रेखा खींचो, यदि ये ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटे तो ये एक ही फलन नहीं होता है। तो देखो कितनी जगह पर काट रही है, तो ये बेटा एक ही नहीं है। ठीक है, अब इसको एक ही बनाने के लिए हम बेटा इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे। इसके बेटा हम टुकड़े करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। ओके, इसको एक ही व्याच्छादक बनाने के लिए।
तो बेटा साइन एक्स का प्रांत क्या होता है बच्चों? साइन एक्स का प्रांत क्या होता है? कंप्लीट आर, और परिसर होता है -1 से 1। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत तो -1 से 1 लेंगे, बट परिसर बेटा चेंज हो जाएगा। परिसर बोलेंगे जिसमें साइन एक्स 1 का 21 आच्छादक हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहा हूं। इस प्रकार के देखो मैं हिस्से बना रहा हूं इसके, इस ग्राफ के बेटा मैं हिस्से बना रहा हूं जिसमें 1 का 21 आच्छादक हो। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास होगा -π/2, यहां पर है π/2। तो एक हिस्सा बनाया मैंने यहां से -π/2 से π/2 वाला, एक हिस्सा मैंने बनाया π/2 से, यहां पर बेटा होगा 3π/2 ये वाला, एक मैंने हिस्सा बनाया 3π/2 से, ये 5π/2 वाला, एक मैंने हिस्सा बनाया 5π/2 से, ये 7π/2 वाला। सेम ऐसे इधर भी हिस्से बनाए, -3π/2 से -π/2, यहां पर भी हिस्सा बनाया -5π/2 से -3π/2, यहां पर भी हिस्सा बनाया -7π/2 से -5π/2। इन सब हिस्सों में बेटा साइन एक्स 1 का 21 आच्छादक है। आप खुद से देख लो बेटा, यदि हम बात करें केवल इस ग्राफ की, जो बेटा मैं रेड कलर से दर्शा रहा हूं, यदि हम केवल इस ग्राफ की बात करें तो क्या ये 1 का 21 है? बताओ यहां पर क्या x के दो अलग अलग मान ऐसे हैं जिन पर सेम मान आपको मिल रहा हो? बताइए बेटा, ये 1 का 21 है रेड वाला? जी हां सर 1 का 21 है। ये आच्छादक है? जी हां सर, इसका परिसर -1 से 1 है। ठीक है, तो ये बेटा इस टुकड़े में हमारा फलन 1 का 21 आच्छादक होगा। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला टुकड़ा देखो, इसमें भी 1 का 21 आच्छादक है, ये वाला टुकड़ा भी 1 का 21 आच्छादक। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारी शाखाएं बन जाएंगी। क्या है ये शाखाएं, ये मैं आपको बताता हूं। तो एक शाखा बनी जिसमें साइन एक्स -π/2 से π/2 में परिभाषित है, और यहां पर इसका परिसर -1 से 1 है, इसमें ये 1 का 21 आच्छादक है। एक दूसरी शाखा बनी जिसमें साइन एक्स π/2 से 3π/2 के बीच है, इसमें भी परिसर -1 से 1 है। ठीक है, एक तीसरी शाखा बनी जिसमें साइन एक्स 3π/2 से 5π/2 में है। ठीक है, सैप्रांत -1 से 1 है। एक शाखा बनी जिसमें साइन एक्स 5π/2 से 7π/2 में है, यहां पर भी -1 से 1 है। ओके बेटा, अच्छा इसी प्रकार से एक शाखा बनी है बच्चों साइन एक्स की। देखो ये तो हमने इधर वाली शाखाएं ले ली, इधर वाली शाखाएं भी ले लेते हैं। तो -3π/2 से -π/2, तो -1 से 1। ठीक है, ऐसे ही साइन एक्स -5π/2 से -3π/2, -1 से 1 सैप्रांत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा -7π/2 से -5π/2 भी ले सकते हो। साइन एक्स -7π/2 से -5π/2 सैप्रांत हो जाएगा -1 से 1। अब इन सभी शाखाओं में बेटा साइन एक्स 1 का 21 आच्छादक है। ठीक है,
कहां से लिखा रहा हूं बेटा, यहीं से लिखा रहा हूं। देखो यहां पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इस ग्राफ के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक लंबी सी रस्सी होती है, इस लंबी सी रस्सी के काफी सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं किसी चीज को बांधने के लिए। सेम ऐसे ही बेटा इस ग्राफ को, साइन एक्स के ग्राफ को एक ही आच्छादक बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे। छोटी छोटी शाखाओं में बेटा इसको हम तोड़ देंगे। तो यहां पर देखो हमने इसको तोड़ दिया। एक शाखा बनाई -π/2 से π/2, एक बनाई π/2 से 3π/2, एक 3π/2 से 5π/2, एक 5π/2 से 7π/2, एक -3π/2 से -π/2, एक -5π/2 से -3π/2, एक -7π/2 से -5π/2। वही बेटा मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। और इनमें साइन एक्स का मान -1 से 1 के बीच में है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई बेटा? सर कितने नंबर पर एनआईटी कॉलेज मिलेगा? बेटा इसके लिए आपको मिनिमम 150 नंबर तो लेकर के आने ही होंगे जेई के पेपर में। तो इसके लिए कठिन मेहनत करनी होगी आपको पूरे साल, ठीक है। उस पर भी आएंगे शिवम बेटा, उस पर भी आएंगे, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर? सूरज शर्मा क्लियर है? बताइए बेटा अब। हाँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपने 11वीं क्लास में पढ़ ली होगी, उसको रिवाइज नहीं करवा रहा मैं। यदि किसी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है, ग्राफ याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो बेटा वो 11वीं क्लास की किताब को खोल के देखे एक बार और, तीसरे चैप्टर को एक बार और पढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आगे भी काफी जगह काम आएगा, ठीक है। क्या भाई क्या है, समझ में नहीं आया मुझे यार, क्या पूछना चाह रहे हो यार? सिंपल सी तो चीज है यार भाई, एक ही के आच्छादक बनाने के लिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है भाई, चलिए अब देखो इस अंतराल में साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, देखो यदि एफ ए से बी में है तो जी बी से ए में होता है, तो यहां पर ये हो गया -1 से 1 2 -π/2 से π/2, ठीक है। इसमें बेटा साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 से π/2 से 3π/2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 से लेकर के 3π/2 से 5π/2 हो जाएगा। यहां पर साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 से लेकर के 5π/2 से 7π/2 हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी बेटा साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 से -3π/2 से -π/2 हो जाएगा। यहां पर साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 से लेकर के -5π/2 से -3π/2 हो जाएगा। एंड यहां पर साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 से लेकर के -7π/2 से -5π/2 हो जाएगा। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। हाँ बेटा जेई मेन से एनआईटी कॉलेज मिलते हैं, जेई एडवांस से आईआईटी कॉलेज मिलते हैं। बेटा एनडीए के लिए वैसे तो 12th की परसेंटेज इतने मायने नहीं रखते हैं, बट फिर भी आपको मिनिमम 75% तो रखने ही है, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी इनकी जरूरत पड़ती ही रहती है। तो 75% तो सभी बच्चों को रखने ही रखने हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे एमपी से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। बेटा आपको 75% तो बोर्ड में बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो बाई चांस अभी तो आप किसी एग्जाम को दे पाओगे, बट आगे चलकर फिर बेटा आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है।
आपको IIT कॉलेज चाहिए तो बेटा इसके लिए कठिन मेहनत करनी होगी। ओके रजना सिंह, इसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी होगी बेटा IIT के लिए तो। ओके चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारे पास शाखाएं आ गई जिनमें sin x एकैकी व आच्छादक है और उसका प्रतिलोम भी हमने सामने लिख दिया। अब ऐसे तो हमारे पास यहां पर काफी सारी शाखाएं हैं, किस शाखा को ले किसको ना ले। तो बेटा ऐसे केस में हम लेते हैं मुख्य मान शाखा को। अब इन सभी शाखाओं में जो पहले नंबर की शाखा है ना, ये वाली शाखा, ये होती है बेटा मुख्य मान शाखा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मुख्य मान शाखा। तो अभी कुछ देर पहले बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि सर हम तो केवल -π/2 से π/2 लेते हैं, तो बेसिकली बेटा वो मुख्य मान शाखा होती है। आप लोग मुख्य मान शाखा को लेते हो, दैट्स वाई आप लोग वहां पर लिखते हुए हो कि साइन इनवर्स समथिंग का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्योंकि बेटा ये मुख्य मान शाखा है। रिंकू बेटा मेरा नाम क्या है, आप किस चैनल पे क्लास देख रहे हो? दीपक सर मैथ्स पे, तो मेरा नाम बेटा दीपक है, ठीक है, दीपक है बेटा मेरा नाम। ओके क्लियर बेटा ये चीज। तो ये हमारी मुख्य मान शाखा है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से 1 और बेटा इसका परिसर होता है बेटा इसका -π/2 से π/2। तो ये साइन इनवर्स एक्स के प्रांत और परिसर हो गए। 11th भी रिव्यूज करना है तो बेटा आप 11th को दोबारा से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप हमारे VIP कोर्स को ले सकते हो 12th के, उसमें मैंने 11th का रिवीजन भी करवाया, ठीक है। हाँ बेटा ओनली -π/2 से π/2 लेते हैं, यही कारण है क्योंकि मुख्य मान शाखा लेते हैं, ठीक है। CUET में बेटा मैथ मेनली NCERT से ही आती है, मोस्टली बेटा NCERT से ही आती है, ठीक है। तेजांकर भारती बेटा आप ट्रेन में क्या कर रहे हो इस टाइम पर? ट्रेन में क्या कर रहे हो बेटा आप इस टाइम पर? चलिए क्लियर यहां तक? ओके नाउ अब देखो हमने प्रांत और परिसर तो निकाल लिया, अब रह गया इसका आलेख। अब बनाते हैं बेटा इसका आलेख। अब देखो आलेख कैसा बनेगा इसका, आलेख देखिए बेटा कैसा बनेगा। तो ये हो गई x अक्ष, ये हो गई बेटा y अक्ष, ठीक है। देखिए प्रांत क्या है -1 से 1, तो यहां कहीं -1 होगा, यहां कहीं बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा ये देखिए आप लोग। ओके बेटा साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है? साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है? सर हमें क्या पता कितना होता है, कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो इसको बेटा ऐसे निकालेंगे, साइन इनवर्स 0 बराबर मानेंगे थीटा, तो यहां से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0 के और यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री के। तो 0 डिग्री पर मान 0 होता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है? इसको भी थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर 1। अब -π/2 से π/2 के बीच में 1 कहां पर होता है? π/2 पर, तो साइन π/2 बराबर 1 होता है, तो थीटा बराबर आ जाएगा π/2, ठीक है। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स -1 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1 के, तो साइन ऑफ -π/2 का मान -1 होता है, तो थीटा बराबर -π/2 हो जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसको थीटा मानोगे तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, मतलब साइन π/6, तो थीटा बराबर π/6 हो जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स 1/√2
बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन π/4। तो यहाँ से थीटा बराबर π/4 आ जाएगा। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2 बराबर थीटा मानोगे तो साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, मतलब साइन π/3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर π/3 हो जाएगा। तो इन सब के आधार पर बेटा आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ कहीं मान लो π/6 है, यहाँ पर मान लीजिए π/3 है, यहाँ पर मान लो बेटा π/2 है। सेम ऐसे ही यहाँ पर -π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 पर 0 है, π/2 पर बेटा 1 है, π/2 पर मान बेटा 1 है। ओके, और -π/2 पर -1 है, -π/2 पर बेटा -1 है, π/2 पर 1 है। तो इस प्रकार का बेटा ग्राफ बनेगा। कुछ बच्चों इस तरीके का इसका ग्राफ होगा, इस तरीके का बेटा ग्राफ होता है साइन इनवर्स x का -π/2 से π/2 में। किताब में आप देखोगे बहुत बड़ा ग्राफ बना रखा है भाई, इस तरीके से ग्राफ बना रखा है पूरा की पूरा। बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि जो y बराबर साइन x का ग्राफ था ना, उसमें केवल उन्होंने x अक्ष और y अक्ष को इंटरचेंज कर दिए। बट हमें जो ग्राफ चाहिए ना, वो बेटा यही चाहिए, -π/2 से π/2 वाला, यही हमारा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है बेटा साइन इनवर्स x का आलेख। ये बेटा साइन इनवर्स x का आलेख होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखिए बच्चों, यदि आप साइन x और साइन इनवर्स x इन दोनों के ग्राफ को एक साथ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा। मान लो ये x अक्ष है, ये बेटा y अक्ष है, यहां पर है 0, यहां पर है π/2, यहां पर है पाई, यहां है 3π/2, यहां पर है 2π, यहाँ पर है -π/2, यहाँ पर है -π, यहाँ है -3π/2। सबसे पहले हम साइन x का आलेख बनाते हैं। तो बेटा साइन x का आलेख बनता है इस प्रकार का, यहाँ मान लीजिए बेटा 1 है, यहाँ पर मान लीजिए -1 है। ठीक है, तो साइन x का आलेख बनता है बेटा इस प्रकार का, ठीक है। ये होता है बेटा साइन x का आलेख। अब बात करें हम साइन इनवर्स x की, तो वो -1 से 1 के बीच होता है। अब -1 देखिए क्या होगा, π/2 का मान कितना हो जाएगा 1.57, तो -1 से 1 बेटा इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। π/2 यहां कहीं होगा और -π/2 बेटा यहां कहीं हो जाएगा। तो इसका आलेख बनता है बेटा इस तरीके का, ठीक है। इसका आलेख बनता है इस तरीके का, इस तरीके का बेटा इसका आलेख बनता है। बेसिकली आप इन दोनों आलेखों को देखोगे तो आप पाओगे कि y बराबर x रेखा में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। सर इंडिया में कितने IIT कॉलेज हैं? देखो बेटा, वैसे तो इंडिया में अभी IIT के कॉलेज की संख्या बढ़ गई है। आई थिंक 13 के जने 15 IIT कॉलेज हो चुके हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट हाँ 13-15 IIT कॉलेज हो चुके हैं, जिनमें से टॉप जो 7 है ना, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 7 है वही इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कितने IIT कॉलेज हैं। कितने टोटल IIT कॉलेज है इंडिया में, मैं आपको बता देता हूं।
23 हैं बेटा, जिनमें से बेटा 16 आईआईटी आपके 2004 के बाद में बने हैं। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? बताइए बच्चों, ये समझ में आ गया? देखो बेटा, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये y बराबर एक्स में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ठीक है, ओके। तो ये है बेटा साइन इनवर्स एक्स का प्रांत परिसर आलेख। प्रांत होता है -1 से 1, परिसर होता है -π/2 से π/2, और ग्राफ बेटा इस प्रकार का होता है। ओके, अब देखो यहां पर क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे पूछेगा, बताइए साइन इनवर्स ऑफ वर्गमूल 3/2 का मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको मानना है, माना साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2 बराबर है थीटा के, और ये थीटा जो होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो यहां से साइन थीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3/2 के। अब -π/2 से π/2 के बीच में वर्गमूल 3/2 साइन के टेबल में कहां होता है? ये होता है साइन π/3 पर। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा π/3, जो कि इसके बीच में भी है। तो इस प्रकार से बेटा आपको इस तरीके के प्रश्नों को हल करना है। क्लियर एवरीवन? चलिए बेटा, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आपको बेटा साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1 का मान ज्ञात करना है। इसका जो भी मान आए वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये मैं आपको एज ए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। cos x के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब समय हो गया आपकी आज की क्विज का, तो सही बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए। आपके सामने बेटा आ रहा है क्विज का प्रश्न, जो कि ये है। यहां पर देखो cos थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो आपसे साइन 3 थीटा का मान पूछा जा रहा है। बताइए बेटा साइन 3 थीटा का मान क्या होगा? हाँ बेटा, क्लास आपकी डेली होती है शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे डेली बच्चों आपकी क्लास होती है, दीपक सर मैथ्स पर भी और डाउटनेट के ऐप पर भी, दोनों जगह पर बेटा क्लास होती है शाम के 6 बजे। इंडिया के सबसे बेहतरीन हिंदी माध्यम के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर बेटा आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, एंड यार मैं आप सभी से बेटा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग प्ले स्टोर पर जाकर के यार एक बार ऐप को रेटिंग तो दो। मैं चाहता हूं बेटा आप सब लोग ऐप को 5 स्टार रेटिंग दो। देखिए डाउटनेट आप सबके लिए बेटा इतनी हेल्प कर रहा है, तो यार आप लोग को भी करनी चाहिए ना भाई डाउटनेट की हेल्प, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके ये ऐप। इसलिए बेटा आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और डाउटनेट को 5 स्टार रेटिंग दीजिए। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दीजिए बेटा। हाँ बेटा आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। साइन इनवर्स एक्स का परिसर है, बताइए बेटा साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का परिसर बताइए बच्चों। बताइए बेटा साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा? चलिए आपका ऑप्शन, आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। cos थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहां से π/3। तो क्या साइन 3 गुणा π/3, तो ये कट गया, क्या आ गया साइन पाई। साइन पाई का मान कितना होता है 0। कितना आसान क्वेश्चन था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था देखो। ओके, चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखो।
साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इतने आसान बेटा क्वेश्चन थे। ओके, चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को आज की इस क्लास में काफी मजा आया होगा। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए एंड शेयर करेंगे सारे बच्चे इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। वही जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में लेटेस्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन भी वहीं पर दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए आपके दीपक सर आप लोगों से बेटा विदा लेते हैं। जल्दी वो आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बेटा, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय बाय।